अगर आप आगे जाकर एमसीए करना चाहते हैं तो आपको एक एग्ज़ामिनेशन है जिसका नाम नीमसेट है, वह देना पड़ेगा। अगर अभी आप बीसीए कर रहे हैं या बीएससीआईटी कर रहे हैं या किसी भी ग्रेजुएशन के कोर्स में हैं और आपको एमसीए करना है तो आपको नीमसेट का एग्ज़ामिनेशन क्लियर करना होगा, तभी आपका किसी अच्छे कॉलेज में चयन हो पाएगा। तो आप जानते हैं कि नीमसेट में क्या क्या क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन आता है और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि टोटल क्वेश्चन उसमें 120 पूछा जाता है और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग का किस तरह का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन होगा, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग से आप लोग का 40 क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर अवेयरनेस जो कि आप पढ़ रहे हैं उससे केवल 10 क्वेश्चन होगा। यानी यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि आप 3 साल अगर बीसी और बीएससीआईटी कर रहे हैं तो ज़्यादातर कंप्यूटर पढ़ते हैं, लेकिन टोटल क्वेश्चन यहाँ से कितना आएगा, 10 ही आएगा। जनरल इंग्लिश से आप लोग का 20 क्वेश्चन आएगा। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि अगर मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन आ रहा है तो वो कौन कौन चैप्टर से 50 क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आप लोग का है यहाँ पर सेट थ्योरी, यानी सेट थ्योरी नीमसेट के लिए पढ़ना ज़रूरी है। सेकेंड चैप्टर है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, ये भी आपका पढ़ना है। नेक्स्ट है अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री, यानी ये सारे चैप्टर को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। जिसमें देखिए अलजेब्रा सिर्फ लिखा है, लेकिन अलजेब्रा के अंदर बहुत से चैप्टर हैं। उसी तरह से यहाँ पर कैलकुलस का मतलब हो गया आप लोग का डेफिनेट, इनडेफिनेट और सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। तो अगर आप एमसीए करना चाहते हैं तो एमसीए की तैयारी कम से कम आप 2 साल पहले से प्रारंभ कर दें ताकि आपका समय पे कोर्स कंप्लीट हो जाए। अब सेकेंड यूनिट में देखते हैं एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। इससे कितना क्वेश्चन था आप लोग का, 40 क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोग का डेटा रिप्रेजेंटेशन, सेकंड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, थर्ड है इंटीजर एंड फ्रैक्शंस, नेक्स्ट है बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन और नेक्स्ट है बाइनरी अरिथमेटिक्स। तो कंप्यूटर के छात्रों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा राहत का विषय है, क्योंकि यह सब पेपर आप लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट इसी में आप लोग को पढ़ना है सिंपल अरिथमेटिक एंड टूज कम्प्लीमेंट ऑफ अरिथमेटिक्स, यानी जो आप लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में पढ़े थे, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, बुलियन अलजेब्रा, ट्रूथ टेबल्स एंड वेन डायग्राम। तो ये सारे पेपर्स आप लोग का एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग के तहत आएगा, जिससे टोटल 40 क्वेश्चंस आपका रहेगा। अब यहाँ पर से देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस, यानी कंप्यूटर अवेयरनेस जो अगर बीसी और बीएससीआईटी के हैं तो खास करके ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हिस्ट्री, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मेमोरी, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरनेट से क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ पे है, यानी जिस पे आप सारा मेहनत कर रहे थे, अगर एमसीए करना है तो उसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हिस्ट्री, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मेमोरी, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरनेट। अगर आप इतना पढ़ते हैं तो आप 10 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आप लोग का जनरल इंग्लिश, तो कंप्रीहेंशन है, वोकैबुलरी है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर है, वर्ड पावर है, सिनोनिमस एंड एनाटोमस है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज और टेक्निकल राइटिंग। अगर आप इतना कंप्लीट करते हैं तो आपका कितना क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान देना है, कंप्यूटर अवेयरनेस से कितना क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन। और आप लोग का एनालिटिकल्स एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग से कितना आएगा, 40 क्वेश्चन।
और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आप लोग का कितना है 50 क्वेश्चन। यानी इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो भी BCA और BSc IT में है या कंप्यूटर के किसी भी कोर्स में है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन आप MCA करना चाहते हैं, तो आपको कन्फर्म है कि नीमसेट का एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। और नीमसेट की अगर आप तैयारी करेंगे तो अगर 2 साल पहले से मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका टाइम पे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपका सही समय पर आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं और MCA में एडमिशन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स का प्रत्येक चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि इस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो अगर जो भी हमारे वीडियो को ये चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए वे सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।